पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब ठीक थी या अब ठीक है? आप लोगों ने चूँकि 4 स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन कर दी है, अब तब ठीक थी या अब ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट जैसे कहते हैं सेनेट इलेक्शन में, वो आप लोगों ने कर ली। एक जमहूरी हुसन है, जमहूरी अमल है। पंजाब में सलमा चौधरी का बाइकाट क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। स्टैंडिंग कमेटीज़ लेना तब ठीक थी या स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करना अब ठीक है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट जैसे कहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी JUI से सीट एडजस्टमेंट कर ली और 6 नशस्तें लेकर सेनेट में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं वो कर लिया, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज चौधरी की नशस्त पर बाइकाट करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये सवालात हम रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के आगे। बैरिस्टर गौहर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बुनेर में आपके साथ गुफ्तगू भी होती रही, उसके लिए हम आपकी मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ है। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब ठीक थी या अब ठीक है? आप लोगों ने चूँकि 4 स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन कर दी है, अब तब ठीक थी या अब ठीक है? नहीं, तब भी ठीक थी, अभी भी ठीक है। देखो, सियासी कमेटियों से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के रिज़ाइन करना, ये भी एक सियासी फ़ैसला है और आप उसके सारे प्रोन्स एंड कॉन्स को देखते हैं और हमने ज़रूर उसको कंसिडर किया है। खान साहब ने उसको देखा है। खान साहब 27 साल से 29 साल से सियासत कर रहे हैं और अवामी सियासत पे बिलीव करते हैं। वो पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, बराए-नाम सियासत पे भी बिलीव नहीं करते। पार्लियामेंट में होना ना होना ये अहम नहीं होता। आप जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, क्या उस पर्पज़ के पीछे जो आप स्ट्रगल पुट इन करते हो उसकी क्या हैसियत है, दूसरी तरफ क्या कुछ हो रहा है। देखिए, हम असम्बली का हिस्सा बने, उसके बावजूद कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, इसके बावजूद कि गोली चली थी, इसके बावजूद कि हमें स्पेस नहीं मिल रहा, इसके बावजूद कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही, इसके बावजूद कि हम फ्लड में एक रिलीफ कैंप नहीं बना सके, इसके बावजूद कि हम इवन इलेक्शन हो रहा है, कल लाहौर वाला इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो लोग हमारे वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं उन पर पर्चे हो रहे हैं, तो इसके बावजूद हम चाह रहे थे। लेकिन अगर हमें अंदर भी स्पेस नहीं मिल रही, पार्लियामेंट में बाहर भी स्पेस नहीं मिल रही, तो फिर कमेटी में बैठने का क्या फायदा है? तो इसलिए हमने रिजाइन। सर, आपके साथ चूँकि प्रॉमिस हुआ सिर्फ 2 मिनट का, खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट जैसे कहते हैं सेनेट इलेक्शन में, वो आप लोगों ने कर ली। एक जमहूरी हुसन है, जमहूरी अमल है। पंजाब में सलमा चौधरी का बाइकाट क्यों? देखिए, वो इन सारी सीटों पे हमने बॉयकॉट का ऐलान किया कि जो हमारे साथी थे, जो पार्लियामेंट में सेनेट या नेशनल असम्बली के मेंबर थे, उनको कन्विक्ट करवा के डिस्क्वालीफाई कराया गया और उनकी सीटें ले ली गई हैं, तो इसलिए हमारा उस पर एक एहतजाज है और ये एहतजाज हमारा बनता है। देखो, हर कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेटरी नहीं होता। कुछ किस्म की कन्विक्शन है जिससे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है। चौधरी एजाज साहब अभी कन्विक्ट नहीं भी हुए थे, कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन फिर भी वो अलाउ नहीं हुए कि वो ईवान में आ जाए, सेनेट में वो नुमाइंदगी करे। फिर आपने उसको कन्विक्ट किया, ओवरनाइट इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। इलेक्शन कमीशन के पास न रेफरेंस आया चेयरमैन की तरफ से, न ही कि उस पर सुनवाई हुई, राइट अवे बाय नोटिफिकेशन हुआ। आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन से वो किसी को डिस्क्वालीफाई करे। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक सेक्शन के मुताबिक है। वो उस सूरत में है जब इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी को बैन किया हो, तो बैन करने के बाद, उस पार्टी को बैन होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने थ्रू नोटिफिकेशन उसके मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है। शॉर्ट ऑफ इट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि बाय ऑल मींस इलेक्शन कमीशन ने 90 डेज हियरिंग करने के बाद डिसाइड करना है कि क्या ये वो ऑफेंस है जिससे वो डिस्क्वालीफाई हुआ। हमारा स्टैंडिंग यही है, स्टांस यही है कि जो ऑफेंसेस है, पहले तो ये इलीगल ट्रायल थे सब कुछ, लेकिन अज्यूम करो ये बिल्कुल सच था, सही था, कानून के मुताबिक था, क्या इस कन्विक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता? क्या ये कन्विक्शन मॉरल टर्पिट्यूड के थे? मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, वायलेंस के होते हैं, हरासमेंट के होते हैं, ड्रग्स ऑफेंसेस होते हैं, इस किस्म के ऑफेंसेस नहीं फॉल करते। चेयरमैन साहब, आपने बहुत तफसील से
नाज़रीन को भी और मेरे भी इस्लाह कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बारिशों का सीज़न चल रहा है, डैम्स बनने चाहिए। देखिए, डैम्स के हवाले से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जो विज़न था, हमने बादशाह डैम हमारे दौरे हुकूमत में शुरू किया, मोमन डैम शुरू किया, इसी तरह हर ज़िले में, मेरे ज़िले में 2 बड़े डैम शुरू हुए, और इसी तरह पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डैम्स शुरू हुए। हमारी PTI KP की गवर्नमेंट ने, और 370 हमने छोटे बड़े डैम्स बनाए, वहाँ पे धीरे आप जा सकते हैं, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, हर ज़िले में मुख्तलिफ एरियाज़ में डैम्स बन रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम पंजाब में डैम्स के ऊपर फोकस होते, हम पंजाब में डैम्स बनाते, कोई उसकी स्टडी करता कि कितने डैम बन सकते हैं, कैसे हम अपने पंजाब को बचा सकते हैं। देखिए, अभी जो इस वक्त पंजाब में जो फ्लड की सिचुएशन है, एक तो ज़मीनें जो काश्तकार ने बड़ी मेहनत की थी, वहाँ पे उसने जो चीज़ें काश्त की थी, आज काश्तकार फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, ज़मीनें जो थी वो बहा के ले गई। देखिए, ज़मींदार बड़ी मुश्किलों से ज़मीन तैयार करता है, बड़ी मेहनत करता है, उसमें खेती बाड़ी करता है, उसके बाद जाके ज़मीन तैयार होती है। इस टाइम पंजाब जो है वो डूबा हुआ है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की गई, वहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए पंजाब में कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। जो हमारे 3.5 साल दे रहे हुकूमत में, फिर मीडिया में आप तासर देते हैं कि जी आपकी भी 3.5 साल हुकूमत थी। देखिए, दरख्तों का लॉन्ग टर्म चीज़ें जो होती हैं वो इतनी शॉर्ट पीरियड में नहीं होती, उसके लिए आपको बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान 40 साल से पंजाब के ऊपर काबिज है, एक डैम नहीं बनाया, एक दरख्त नहीं लगाया, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इन्होंने SOPs फॉलो नहीं की। लाहौर में सिर्फ कुछ पुल बना के, कुछ रोडें बना के, और इनके ऊपर सारा जिंदगी इन्होंने क्रेडिट लिया है। जितना पैसा इन्होंने ऑरेंज ट्रेन के ऊपर लगाया है, जितना पैसा इन्होंने BRT बसेस के ऊपर लगाया है, अगर उसका 50% भी पंजाब के डैमों के ऊपर ये लगा चुके होते तो आज आपकी फ्लड सिचुएशन ना होती, आपकी सस्ती बिजली बनती, हाइड्रो की बिजली उससे बनती, आपका इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहाल हो जाता, आपका नेरी सिस्टम अपग्रेड हो जाता। लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर तो इन गवर्नमेंट ने कभी काम ही नहीं किया। तो इस वक्त जो पंजाब में जो भी हो रहा है, देखिए, एक कुदरत का है, हम कुदरती आफात के ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त लोग मुश्किल में हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, किसी के घर गिरा हुए हैं, सामान, बच्चे, खवातीन रोडों के ऊपर है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी उन तमाम हुकूमतों की है जिन्होंने कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहिद खटक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।